जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल अजय अकेडमी एंड मोटिवेटर में। साथियों 24 अगस्त सेकंड शिफ्ट यूपी पुलिस का हम पेपर देखने जा रहे हैं, जिसमें हिंदी के प्रश्न हैं, 37 प्रश्न हैं। और जैसे आप देख पा रहे हो स्क्रीन पर 20 से 24 तक गद्यांश के प्रश्न हैं, जो कि आप देख लेंगे। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। तो हम जो है सबसे पहले जो क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे वो गद्यांश को छोड़ करके बाकी सभी का सॉल्यूशन देखेंगे, यानी 37 में से 34 प्रश्न का हम आंसर देखने जा रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो पहला प्रश्न आपके सामने है। 25वां प्रश्न कह रहा है कि कबीर की उलटवासियों में कौन सा रस है, तो इसका सी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद 26वां प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से सही लुकांक्ति का चयन करना है, तो इसका ये ऑप्शन सही होगा। न नो मन तेल होगा और न राधा नाचेगी। इसके बाद 27वां प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा समरूपी भिन्नार्थक है, तो बी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि अवधि माने होता है समय और अवधि मतलब होता है भाषा, जिसमें रामचरितमानस लिखी गई है। 28वां प्रश्न कह रहा है चरण कमल में कौन सा समास है, तो चरण कमल में साथियों कर्मधारय समास है। चरण कमल हुआ, नीला कमल हुआ, ठीक है, ये सब। और इसके बाद सरोज का पर्यायवाची है, तो सरोज, पंकज, नीरज, कमल, ये सब किसके हैं, कमल के हैं। और अरविंद, तो इसका आंसर अरविंद होगा। 30वां प्रश्न कह रहा है कि अस्तर विचार वाला व्यक्ति कुछ भी नहीं कर पाता के भाव को अव्यक्त करने वाला सही कहावत है, तो जो अस्तर विचार वाला है, जो मन भटका हुआ है, उसके लिए कहावत है दुविधा में दोनों गए माया मिली न राम। इसके बाद 31वां प्रश्न कह रहा है कि सही अर्थ वाला शब्द युग्म कौन सा है, तो बी ऑप्शन का सही होगा, क्योंकि आकर में से होता है खान और आकार में से होती है आकृति, ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद दे रहा है 32वां प्रश्न कह रहा है मनोबल में कौन संधि है, तो मन प्लस बल, तो इसलिए इसका आंसर होगा विसर्ग, ए ऑप्शन। इसके बाद 33वां प्रश्न कह रहा है कि विग्रह की दृष्टि से कौन सा विकल्प अनुचित है, यानी गलत है, यानी समास की विग्रह की दृष्टि से, तो इसलिए इसका आंसर जो होगा ये सही होगा। देश पर निकलना नहीं होता, देश से निकलना होता है, ये विग्रह गलत है, बाकी सब सही है। 34वां प्रश्न कह रहा है हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या, तो साथियों 52 होती है। इसके बाद 35वां प्रश्न कह रहा है घ का उच्चारण स्थान क्या है, तो घ का उच्चारण स्थान है कंठ, क्योंकि घ कौन से वर्ग में आता है, क वर्ग में आता है। इसके बाद 36वां प्रश्न कह रहा है घुड़ दौड़ किस समास का उदाहरण है, तो घुड़ की दौड़, तो का की के जे आपका संबंध तत्पुरुष हो जाएगा, डी ऑप्शन। इसके बाद आ जाओ 37वां प्रश्न कह रहा है कि अंधा युग में कौन सी अंधा युग किसकी कृति है, तो अंधा युग जो धर्मवीर भारती की कृति है। और एक और इनकी हिमालय वाली ठेले पर हिमालय इम्पोर्टेंट है, ठीक है इनकी। इसके बाद 38वां प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करो, तो इसमें शुद्ध वाक्य होगा सी, आतंकवादियों को रिहा करना मूर्खता होगी। इसके बाद 39वां प्रश्न कह रहा है प्रेम में भगवान रचना के लिए जैनेंद्र को कौन सा पुरस्कार मिला था, तो साथियों इन्हें मिला था भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय पुरस्कार, और इनकी एक प्रसिद्ध कृति है जिसे बोलते हैं मुक्तिबोध, जिन्हें इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। इसके बाद 40वां प्रश्न देखो, कह रहा है कि ठ ध्वनि का उच्चारण स्थान बताओ, तो ये ट वर्ग में आती है और ट वर्ग होता है मूर्धा में, ठीक है। इसके बाद 41वां प्रश्न कह रहा है कि उनमें से पर्यायवाची समूह का कौन सा युग्म सही नहीं है, तो साथियों सी नहीं है, क्योंकि समुद्र का पर्यायवाची आदित्य नहीं होता है, आदित्य सूर्य का होता है। इसके बाद कह रहा है सोरठा छंद में विषम पंक्तियों में कितनी मात्राएं होती हैं, तो साथियों विषम पंक्तियों में यानी पहले और तीसरे में मात्राएं 11 होती हैं और दूसरे चौथे में 13 होती हैं। और सोरठा जो होता है वो दोहा का उल्टा होता है, तो दोहा पूछ लेगा इस बार, तो ठीक है। दोहा में पहले चरण और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे में 11 होती हैं, इसलिए ध्यान रखना है। इसके बाद आ जाओ 43 में कह रहा है के लिए किस कारक का चिन्ह है, तो के लिए मतलब संप्रदान है ना, जैसे रसोई के लिए घर। इसके बाद 44वां प्रश्न कह रहा है इंद्रिय का विशेषण क्या होगा, तो इंद्रिय, ठीक है, ये ऑप्शन इंद्रिय हो जाएगा। इसके बाद 45वां कह रहा है अनुरूप में कौन समास है, तो अनुरूप हुआ अनुरूप या अनुरूप के अनुसार, यानी अभिभाव इसमें समास हो जाएगा। यथाशक्ति, अनुरूप, इनमें सब में अभिभाव समास होता है। इसके बाद आ जाओ 46वां प्रश्न कह रहा है लोकायतन कृति के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से किसे नवाजा गया, तो सुमित्रानंद पंत जी को। इसके बाद 47वां प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, तो पुल्लिंग आभार होता है। इसके बाद 48वां प्रश्न कह रहा है पशु पांशु पढ़ क्रमशः अर्थ स्पष्ट करते हैं, तो पशु माने होता है जानवर और पांशु, ठीक है, पांशु माने रेत हो गया और पढ़ माने मूल्य, तो डी ऑप्शन इसका सही होगा। इसके बाद 49वां प्रश्न कह रहा है अ उपसर्ग से कौन शब्द बना है, तो अ से बना है अथा, ठीक है। इसके बाद 50वां प्रश्न अमीय का पर्यायवाची शब्द है, तो अमीय देखो अमीय अमृत,
सुधा, ये सब अमृत के पर्यायवाची होते हैं, ध्यान रखना। तो सी ऑप्शन। इसके बाद 51 प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संधि का उदाहरण है। तो स्वर संधि 5 प्रकार की होती है, तो उदाहरण पूछा है, तो इसमें ए ऑप्शन सही होगा, पवन, क्योंकि पो प्लस अन जो कि अयादि संधि है और जो स्वर संधि है। चलिए इसके बाद 52 प्रश्न करा है गीदड़ का स्त्रीलिंग, तो गीदड़ी, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इसके बाद 53 जो क्रिया अभी हो रही हो उसे क्या कहते हैं, तो इसे बोलते हैं अपूर्ण वर्तमान काल। इसके बाद 54 प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से वाक्यों में से शुद्ध निम्नलिखित वाक्यों में किस वाक्य में आसन्न भूतकाल है। आसन्न भूतकाल जो कि अभी अभी हुआ है उसी को वो आसन्न भूतकाल कहते हैं, तो इसमें सी ऑप्शन सही है, मोहित स्कूल पहुंच चुका है। इसके बाद 55 प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से समुच्चय बोधक अव्यय किस वाक्य में है। समुच्चय बोधक इसमें और, एवं, परंतु, किंतु, इसीलिए ये सब आते हैं, तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा, सीता और गीता पढ़ती हैं। इसके बाद अंतिम प्रश्न, कंजूसी से धन व्यय करने वाले को क्या बोलते हैं। कंजूस यानी कृपण कहा जाता है। ठीक है साथियों, तो ये हमने 33 प्रश्न देखे, बाकी 4 प्रश्न जो है उसके आप देख लेना जो अनुच्छेद आया हुआ है। ठीक है साथियों, वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट, लाइक और शेयर करना, और पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है साथियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। कुछ समय बाद हम जीके के प्रश्न भी लाने वाले हैं।